Vibhor Anand is once again in the news and needless to say for all the wrong reasons like always. इस बार उन पर अटैक हुआ है as he is claiming और ट्विटर पर उन्होंने अपनी कुछ फ़ोटोज़ डाली हुई है और उन्होंने ट्वीट किया है फ्रॉम हिज न्यू अकाउंट विच इज़ कॉल्ड ऑफिस ऑफ वीए क्योंकि उनका जो पहला अकाउंट था ट्विटर पर वो तो ब्लॉक हो गया आफ्टर ही वॉज अरेस्टेड बट नाउ देयर इज़ अनदर अकाउंट ऑफिस ऑफ वी है विभोर आनंद उसमें उन्होंने लिखा है डोंट नो व्हाट हैपेंड विथ मी इन अ मैटर ऑफ मिनट्स आई वाज टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन एंड सडनली आई फाउंड माई सेल्फ लाइंग ऑन द ग्राउंड इन पूल ऑफ ब्लड और उन्होंने कुछ पिक्चर्स पोस्ट किए विच आर क्वाइट डिस्टर्बिंग और उसके बाद उन्होंने एक और तुरंत थोड़ी देर बाद पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा कि आई हैव सफर्ड अ फ्रैक्चर इन नोज डीप कट ऑन हेड एंड सिवियर ब्रूजेस ऑल ओवर माई फेस एंड बॉडी स्टिल कांट रिमेंबर व्हाट हैपेंड विथ मी बट आई विल फाइंड आउट फॉर श्योर और उसके साथ उन्होंने फ़ोटोज़ ये पोस्ट की है जिसमें उन्होंने अपनी मुंह पे सारी पट्टियाँ लगाई हुई है वो दिखाया है लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारे कॉन्स्पिरेसी थियोरी शुरू हो गए बिकॉज विभोर आनंद एज यू नो हैज़ बीन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल यूट्यूबर and he suddenly shot to fame after the whole Sushant Singh Rajput case and after he started talking about Bollywood and a lot of people in Bollywood and not just that after he started talking a lot against Sushant Singh's own family. So while there are a lot of people who are supporting Vibhor Anand, there are many people who are also questioning and saying that he is quite dubious. और मैंने भी आपको एक वीडियो करके दिखाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि क्या इनकन्सिस्टेंसीज हैं उनकी बातों में और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग्स हैं जहाँ तक विभोर आनंद का सवाल है। अब ये जो ऑफिस ऑफ वीए है ये इनका नया अकाउंट है इस पर भी कुछ 28,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और अगर आप इसमें नीचे जाकर देखें तो उन्होंने आफ्टर हिज अरेस्ट हैज़ स्टॉप टॉकिंग अ लॉट अबाउट बॉलीवुड एंड taking everybody's name and dropping things and saying things which he doesn't have adequate proof about because उन्होंने कई बार पहले भी कई सारी चीज़ें कही है और कहा है कि वो प्रूफ देंगे लेकिन उन्होंने प्रूफ दिया नहीं है और उस वजह से भी ही इज़ बिन इन प्रॉब्लम और वन सच पर्सन दैट ही इज़ हैड अ रन इन with whom he was in on very good terms before is Smita Parekh. Smita Parekh is one of the supposed family friends of Sushant Singh Rajput, just like that Mrinal guy. Or Smita Parekh is also one of the people who has been in the forefront for Sushant Singh supposedly or suddenly she's shot to fame after Sushant Singh case like a lot of other people have claiming to be very close to the family but again Smita Parekh has also been one of those dubious characters जिनके ऊपर red flags सीधे सीधे दिखते हैं and which is why I have refrained from taking them or any of them or featuring them or giving them any importance on my channel. अब स्मिता पारेख की अगर आप हिस्ट्री देख लो तो इनिशियली शी वॉज़ वेरी क्लोज टू रिया और उनके जो चैट सामने आए थे उसमें ये दिखाया गया था कि और बहुत इजीली प्रूव हो रहा था दैट शी वाज ऑन गुड टर्म्स विद रिया चक्रवर्ती एंड शी वाज एक्चुअली सपोर्टिंग हर व्हेन सुशांत सिंह राजपूत डेथ इनिशियली हैपेंड एंड देन स्क्वेयरली शी टर्न्ड अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत बट इंटरेस्टिंगली सुशांत सिंह की फैमिली ने कभी भी इन सो कॉल्ड फ्रेंड्स को कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया है चाहे वो स्मिता पारेख हो चाहे वो मृणाल हो और चाहे फिर संदीप सिंह ही क्यों ना हो बिकॉज all of these people have actually milked the Sushant Singh Rajput case to the hilt. उन्होंने जाकर रिपब्लिक टीवी हो या फिर टाइम्स नाउ हो वहाँ पर जाकर नेशनल टेलीविज़न पर डिबेट्स में कितनी बार पार्टिसिपेट किया और दे बिकेम अ हाउस होल्ड नेम उसके अलावा देयर ट्विटर अकाउंट्स एंड देयर इंस्टाग्राम अकाउंट्स हिट इट आउट ऑफ द पार्क बिकॉज उनके इतने सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ गए कुछ ने तो अपने अकाउंट जो एसएसआरियंस जिनको आप फॉलो करते हो जो सो कॉल्ड एसएसआरियंस है उनके अकाउंट में आप जाकर देखिए नीचे लिखा भी है फॉर बिजनेस कोलैबोरेशंस डीएम अरे भाई जब आप किसी कॉज के लिए कर रहे हो तो डीएम और बिजनेस कोलैबोरेशंस क्या होता है इट्स नॉट अ बिजनेस राइट चलो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर बट कमिंग बैक टू ऑफिस ऑफ वीए यानी कि विभोर आनंद नाउ ही स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स विद स्मिता पारेख अ लॉट क्योंकि अर्लियर जब उनकी अरेस्ट हुई थी तो कहा गया था दैट स्मिता पारेख वाज बिहाइंड दैट बिकॉज ही हैड सेड समथिंग अगेंस्ट स्मिता पारेख एंड सेड a few things about the family of Sushant Singh Rajput also और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया था the exact grounds of his arrest or the reasons are not known but Smita Parekh had quite a bit of a run in with him बाद में दोनों ने आकर ट्विटर पर कुछ सुलह भी कर लिया था but once again he asked स्मिता पारेख ऑन ट्विटर के पालघर के साथ आपका क्या कनेक्शन है कोई कनेक्शन है भी या नहीं है सिर्फ येस और नो में बोलो तो शी रीट्वीटेड एंड शी इवन टैग्ड नुपुर प्रसाद एंड ऑल ऑफ दीज हाई लेवल ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई और मुंबई पुलिस और उन्होंने कहा कि ये बंदा फिर से
मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है एंड ही इज़ अगेन स्प्रेडिंग ऑल द क्रैप अगेंस्ट मी, देन प्लीज़ अरेस्ट हिम वंस अगेन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग. सो all of these people who are claiming to be fighters for Sushant Singh Rajput are actually fighting a separate battle altogether, because ultimately none of this is really helping the Sushant Singh Rajput ka justice ka cause. And you have to really not believe in what I'm saying. All you have to do is connect the dots, like these people say, connect the dots on their own Twitter accounts. अगर आप जाकर देखोगे ऑफिस ऑफ वीए में भी, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे ही इज़ ट्राइंग टू extort money from people in the name of donations and causes and all of these things, जो कई लोगों ने बाद में फ्लैग आउट भी किया था और कहा था कि ये बंदा जो है पैसे लेता है लोगों से ये बोल के कि कोई कॉज है, उसके बाद कहता है कि मैं आपको बताऊंगा, इसका हिसाब दूंगा, लेकिन कभी कुछ आता नहीं है. जस्ट फ्यू डेज बैक ऑन November 27th itself, 2 days back, he had, yesterday only, he had tweeted, "I am so proud to have a team which is working very hard in the background to bring the best of Asatya Mochan. I request everyone to contribute just ₹1 for this cause today as a token of appreciation for the hard work we are all putting in. DM me for details please." आप समझ सकते हो, ₹1 जो होता है ऐसे on its own it's nothing, but if you are asking a large mass of people like 28.8 thousand people to contribute ₹1, that means आपके पास easily almost 29,000 रुपीज़ आ गए वहीं के वहीं. अगर इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, करोड़ों लोग, अगर एक एक रुपया भी लोग एक बंदे को दे देंगे तो वो कितना बड़ा बिलियनर बन जाएगा, आप सोच सकते हो. सो यू नो दीज काइंड ऑफ टैक्टिक्स आर स्टिल ऑन. और इसके अलावा स्मिता पारेख के साथ उनकी बहस तो चली रही है. स्मिता पारेख हैज़ अनफॉलोड हिम and not just unfollowed but also blocked him, and he has also raised this. So there are lot of things regarding Smita Parekh and regarding this Vibhor Anand that don't add up. All I would like to say is that you should believe what you see rather than believing in what other people tell you. और इस पूरे मामले में और इन सब लोगों के बीच में once again the Sushant Singh Rajput cause that all of you are fighting for and all of you are interested in is getting lost. And I have no doubts in saying that the people who don't want the Sushant Singh Rajput truth to come out, they are enjoying all of this. They are enjoying this infighting that these people are doing. And इस पूरे मामले में जस्टिस एंड ट्रूथ आर गेटिंग लॉस्ट. अब एक और खबर आई थी और अपेरेंटली विभोर आनंद हिमसेल्फ हैड ट्वीटेड, आई कुडंट फाइंड दैट ट्वीट दो, बट सम यूट्यूबर्स वर सेइंग दैट he is saying that he might be arrested once again. That could be true, or he could be vulnerable to another arrest, but it could just be another publicity stunt. But whatever it is, अगर ये अटैक उन पर हुआ है सच में, then it is really deplorable and I really condemn it, because nobody हैज़ अ राइट टू टेक द लॉ इन टू देयर हैंड्स. बहरहाल जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब and hit the bell icon. And as always, even if you don't do that, thank you so much for watching this video.